हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। तो चलिए प्रीपोजिशंस के अंतर्गत उसके तीसरे पार्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स के अंतर्गत आने वाले सभी प्रीपोजिशंस के यूज को देखते हैं। तो आप एट, इन और ऑन का यूज पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज फॉर का यूज देखते हैं। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ। दूसरा एग्जाम्पल है शी वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि ऐसा समय जिसका जो है कोई निश्चित टाइम नहीं हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 महीने से, तो पता नहीं चल रहा है कब से है, जनवरी से या फरवरी से या मार्च से। उसी प्रकार यहाँ 2 घंटे से, अर्थात ये पता नहीं है कि 1 बजे से है या 2 बजे से है या 4 बजे से है। इस प्रकार जो है पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होता है, और डेफिनिट टाइम के साथ जो है सिंस का यूज होता है। देखिए सिंस का यूज। और दूसरा है फॉर का यूज तक के अर्थ में भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार की। तो अब देखिए सिंस, जिसका हिंदी मीनिंग से के अर्थ में होता है, का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ होता है कि निश्चित टाइम, डेफिनिट टाइम। जैसे ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस जनवरी, तो पता चल रहा है यहाँ कि जनवरी से अब्सेंट है। उसी प्रकार से जो है दूसरा है दे हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2019। 2019 से अब्सेंट है, तो इसमें जो है ईयर्स का पता चल जाता है और यहाँ मंथ का पता चल जाता है, जो डेफिनिट टाइम को एक्सप्रेस करता है। इसलिए यहाँ जो है सिंस का यूज किया जाता है। तो अब देखिए बिफोर और आफ्टर का बिफोर का यूज पहले भी पढ़ चुके हैं। बिफोर जिसका हिंदी मीनिंग के पहले या के सामने होता है, आफ्टर जिसका हिंदी मीनिंग के बाद होता है। का यूज पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दोनों के साथ होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर जून। देखिए यहाँ जून क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पता चल रहा है कब से, तो जून से। अर्थात जो हिंदी मीनिंग हो गया आई विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर जून, मैं यह काम जून से पहले कर दूंगा। तो उसी प्रकार से दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम का सेंटेंस, जॉन मैरिड मैरी आफ्टर बसंत पंचमी। तो जॉन जो है मैरी से शादी किया बसंत पंचमी के बाद। यहाँ जो है बसंत पंचमी ये डिनोट नहीं कर रहा है कब था, 5 तारीख को था, 6 तारीख को था या 10 तारीख को था। इसलिए यहाँ जो है पीरियड ऑफ टाइम का बोध हुआ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम का, आई विल स्टार्ट सम न्यू बिजनेस आफ्टर मंडे। मैं कुछ नया बिजनेस आरंभ करूँगा, सॉरी यहाँ आफ्टर है, मंडे से। अर्थात यहाँ दिन का पता चल रहा है किस दिन है, मंडे। इस प्रकार से पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के साथ बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। तो अब विद इन का यूज देखते हैं। विद इन का हिंदी मीनिंग के अंदर या पहले होता है, के पहले के अर्थ में पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। तो विद इन का यूज भी जो है पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल है वी विल मैनेज एवरीथिंग विद इन अ ईयर। अर्थात हम लोग 1 साल के अंदर सब कुछ मैनेज कर लूँगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है ही रिटर्न्ड विद इन अ मंथ। वह 1 महीने के अंदर लौटा। तो इस प्रकार जो है अ मंथ जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है। अ ईयर भी पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 2000 ईस्वी से है या 2010 से है। यहाँ भी नहीं पता चल रहा है जनवरी से है या फिर फरवरी से है। इस प्रकार जो है यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होकर पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसलिए विद इन का यूज यहाँ किया गया है। तो अब देखिए नेक्स्ट है टिल या अनटिल। दोनों का हिंदी मीनिंग तक होता है। का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। तो टिल या अनटिल का यूज भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। तो एग्जांपल से समझिए,
ही विल स्टे हियर टिल या अनटिल नेक्स्ट मंडे, वह यहाँ अगले सोमवार तक ठहरेगा। दूसरा एग्जाम्पल है दे विल वेट फॉर यू टिल या अनटिल फ्राइडे नेक्स्ट, वे लोग अगले फ्राइडे तक तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स के अंतर्गत जो एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद इन प्रीपोजिशंस है का यूज इस वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन का यूज देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय। तो बाय का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, निर्दिष्ट समय या उसके पहले के अर्थ में। तो एग्जाम्पल देखिए, बाय संडे आई हैड बीन एक्सहॉस्टेड, अर्थात संडे तक जो है मैं थक चुका था। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज मेक ऑल अरेंजमेंट्स बाय नेक्स्ट फ्राइडे, कृपया जो है सभी व्यवस्थाएं नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक कर दे। तो यहाँ देखिए बाय का यूज किया गया है, निर्दिष्ट समय या उससे पहले के अर्थ के संबंध में बाय का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज अवधि अर्थात ड्यूरेशन बताने के लिए होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, मेनी पीपुल सफ़र हार्डशिप ड्यूरिंग द वार, कई लोग जो है बहुत सारे लोग युद्ध के दौरान कठिनाई का सामना करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप जो है लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के अवधि में क्या कर रहे हैं। इस प्रकार जो है ड्यूरिंग का यूज ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। दोनों एग्जाम्पल को आप समझ चुके हैं। तो अब फ्रॉम का यूज देखते हैं। फ्रॉम जिसका हिंदी मीनिंग से के अर्थ में प्रयुक्त होता है का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है। तो अब एक पास्ट टेंस का और दूसरे फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल को देखिए, माई फ्रेंड्स लिव्ड विद मी, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ रहे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अर्थात फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार तक मेरे दोस्त लोग मेरे साथ रहें। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही विल स्टार्ट कमिंग हियर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने से यहाँ आना शुरू करेगा। यहाँ भी देखिए फ्रॉम जो है यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि मंथ पता नहीं चल रहा है जनवरी से है या फरवरी से। इस प्रकार जो है फ्रॉम का यूज देख चुके हैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में। अब देखिए सम अदर प्रीपोजिशंस, पार्ट 4 में सम अदर प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है अबाउट। अबाउट सबसे पहले देखिए के बारे में या के प्रति, हिंदी अर्थ में इसका यूज देखिए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है दे आर ऑलवेज केयरलेस अबाउट देयर ड्यूटीज़, वे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा केयरलेस रहते हैं या होते हैं, सिर्फ हैं। इस प्रकार से के बारे में या के प्रति के अर्थ में अबाउट का दो एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो अब देखिए अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, कार्य के तुरंत होने का भाव इससे एक्सप्रेस होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, सी इज अबाउट टू सिंग, यहाँ टू सिंग जो है इन्फिनिटिव है, यहाँ टू गो इन्फिनिटिव है जो अबाउट के बाद लगा है, अर्थात अबाउट के बाद इन्फिनिटिव लगने से कार्य के तुरंत होने का भाव, इमोशन एक्सप्रेस होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, सी इज अबाउट टू सिंग, वह गाने गाने को है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को हूँ या जाने जाने को हूँ। तो इस प्रकार से जो है अबाउट प्लस इन्फिनिटिव का यूज कार्य के तुरंत होने के भाव को एक्सप्रेस करता है। तो अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन से सेपरेशन अर्थात बिलगाव का बोध होता है। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है ही पुट ऑफ हिज हैट, उसने अपनी टोपी उतारी। यहाँ जो है सर से टोपी का बिलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ ऑफ का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है अ बटन हैज़ कम ऑफ, अर्थात एक बटन अलग हो गया। यहाँ भी देखिए ऑफ से सेपरेशन का एक्सप्रेस हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्विच ऑफ द फैन, पंखा को बंद कीजिए। यहाँ भी जब तक अलग नहीं होगा तार स्विच से तो पंखा बंद नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी सेपरेशन का एक्सप्रेस हो रहा है। तो अब देखिए ऑफ इज यूज्ड इन मैनी मीनिंग्स। ऑफ का यूज जो है कई अर्थों में किया जाता है। तो पहला देखिए ओरिजिन अर्थात सोर्स, स्रोत के रूप में। मिस साक्षी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, मिस साक्षी जो है एक रिच फैमिली से आती है, उसका सोर्स जो है ओरिजिन जो है रिच फैमिली से है। अब देखिए काउज, काउज के रूप में ऑफ का यूज। एग्जाम्पल है ही डाइड ऑफ कोलरा, वह हैजा से मरा, अर्थात ये कोलरा जो है काउज है और इससे पहले जो है ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अब तीसरा है रिलेशन, रिलेशन के अर्थ में। एग्जाम्पल देखिए द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, अर्थात शेक्सपियर के नाटकें। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की संस्थाएं। तो इस प्रकार से रिलेशन के अर्थ में दो एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। और सम अदर प्रीपोजिशंस के अंतर्गत अबाउट, ऑफ, ये तीनों का यूज अभी इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स शेयर करना ना भूलें और अपना सपोर्ट करने के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं सूरज कुमार।